अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह इंसानी ज़िंदगी को डिफ़ाइन किया जाता है उसके स्टेजेस को कि भाई ये बच्चा है, फिर वो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर आखिर में वो उसका इंतकाल हो जाता है। इसी तरह हम जो ये गंदम के बारे में, जो फसल के बारे में बात करते हैं, आमतौर पे 4 इसकी स्टेज हम बताते हैं कि ये एक बीज से निकलने के बाद कि अब ये बूढ़ा बांध रही है, जिसको टिलरिंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद नंबर दूसरे पे फिर उसको कहते हैं कि भाई ये अब ज्वाइंटिंग स्टेज पे आ गई है, सिंधी में उसको कहते हैं डिड्ढे पे आ गई है, उर्दू में गोब की हालत। इसके बाद हेडिंग स्टेज कहलाती है, जो संग निकलते हैं, निसारे का टाइम होता है। चौथा वो जब दाना बना रही होती है। तो इसके अलावा अगर इनको हम मज़ीद तकसीम करें तो जिस तरीके से इंसानी ज़िंदगी होती है कि बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो उसको कहते हैं शीर ख्वार, इसकी ज़िंदगी है। उसके बाद बचपन, फिर उसके बाद नौजवानी, फिर जवानी, फिर अधेड़ उम्री और फिर बुढ़ापा। इसी तरीके से ये गंदम की भी अब जो 21 दिन के तकरीबन इनके स्टेज होते हैं। 21 दिन के तकरीबन ये बीज में से निकलने के बाद तकरीबन 10-15 दिन के बाद ये क्राउन रूट बनाती है। 15 दिन में और क्राउन रूट बनाने के बाद फिर ये अपने ज्वाइंटिंग स्टेज पे जाती है। ज्वाइंटिंग स्टेज समझ लो, ज्वाइंटिंग कहते हैं जोड़ों को। जिस तरह हमारी ये टांगों के जोड़ होते हैं, इसी तरीके से जब आप इसके गंदम के भी देखेंगे तो अब ये अपने प्री ज्वाइंटिंग स्टेज है। आप ये देखें, ये इसमें नोड बन रही हैं। ये इसके जितने मजबूत होंगे उतनी ही ये गंदम खड़ी होकर पकेगी। तो अभी ये प्री ज्वाइंटिंग स्टेज है, अभी आई नहीं है। अभी ये अपना टिलरिंग भी बना रही है। आप देखें, इसके टिलरिंग में माशाल्लाह से 8-9 हो गए हैं और अभी ये बना रही है। और इसके साथ साथ ये अपने जॉइंट मजबूत कर रही है। ज्वाइंटिंग स्टेज, जैसे ज़मीन से ऊपर होकर खड़ी हो रही है। इस मरहले पे हमें पोटाश की थोड़ी बहुत मिकदार अपनी ज़मीन में इस मरहले पे हम शुरू कर दें। कम से कम 5 किलो 6 किलो पर एकड़ सॉल्युबल पोटाश को अगर हम इसमें चलाते हैं तो उससे हमारी गंदम की उठान अच्छा होता है और इसका ये तना मजबूत बनेगा और ये गिरने से महफूज रहेगी। इसके अलावा अगर हम फास्फोरस भी देंगे तो जो ये जड़ें हैं ये अभी मज़ीद ये गहरी होंगी, जड़ें और अच्छी होंगी जड़ें। तो ये आप इस यूरिया भाण के साथ अपने यूरिया भाण की जो आप किस्तें इस मरहले में हमें पूरी कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे गोब की हालत में। वो जो होती है हेड, वो जो उसको बूटिंग स्टेज कहते हैं, उस मरहले में हमें फिर यूरिया इसका मिनिमाइज कर देना है, कम कर देना है। तो आप यूरिया इस स्टेज पे दे लें। इसके साथ पोटाश और फास्फोरस का थोड़ा ब्लेंड ज़रूरी है। अगर तड़का, जो लोग अच्छी पैदावार लगाना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है, वो इसको लगा दें तो उसको इंशाल्लाह ताला उनकी एवरेज ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ज़मीन खड़ी होकर ये गंदम पकेगी और पैदावार अच्छी आएगी। अगर आपको वो मिक्स करने में कोई मसला होता है तो बहुत सी कंपनी या बहुत से इदारे हैं जो इन चीज़ों का ब्लेंड भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो कोई अगर आपका तजर्बा है तो उनको उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसमें फास्फोरस, पोटाश, सल्फ़र, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें वो इजाफी मिला देते हैं। मगर जो भी आपको तरीका बेहतर लगे, अगर आप अपने खुद लगाना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन 1 बोरी यूरिया में 6 किलो MAP या वो जो होता है जोरावर, एक एंग्रो की भाण आता है, वो ले लें। 6 किलो वो ले लें। 6 किलो सॉल्युबल पोटाश ले लें। ये मिला लें, उसमें सल्फ़र भी आ जाएगी और फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर इंशाअल्लाह ताला ये क्रॉप की ये ज्वाइंटिंग स्टेज अगर अच्छी बन गई, क्योंकि अभी ये प्री इसमें टिलरिंग भी बन रही है, और जिस टिलर पे 3 पत्ते कम से कम लगेंगे उस टिलर पे संग निकलेगा। तो हमें जब हम नाइट्रोजन की पूरी बोरी यूरिया देंगे तो उसके पत्ते भी ज़्यादा होंगे। उससे फिर वो पैदावार में हमारी यकीनन इजाफा होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।